कलयुग है कि नहीं? अच्छा अच्छा, सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी भिखमंगा मिलते थे, खाने को नहीं मिलता था, राजतंत्र था। अब तो प्रजातंत्र है। कई कथाओं में सुना है एक दलिद्र ब्राह्मण थे, एक सेठ जी थे लेकिन बड़े दलिद्र थे। आपने कहानी में सुना होगा, कथाओं में सुना होगा। एक भिखमंगा था, भिक्षाटन करते करते अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुनते हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा भिखमंगा अरबपति है। कलयुग में सबसे बड़ा कबाड़ी वाला अरबपति है। अब बताइए कलयुग अच्छा है कि सतयुग? इसमें सबको पेट भरता है, सब लोग राजा की तरह रहते हैं, सब लोग एसी में सोते हैं। उस समय तो महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में एसी नहीं मिलता था, इस समय एसी आपके घर में देसी की तरह घूम रहा है। तो कलयुग अच्छा है कि सतयुग जी? कलयुग ही सबसे उत्तम है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कलयुग में आपको क्या करना है? राम 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 सिया राम राम राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम, राम राम सिया राम राम राम। ओ कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर भव पावहि खाहा, गावहि नर भव पावहि खाहा। कलि करे कपुनीत प्रतापा, कलि करे कपुनीत प्रतापा, मानस पुण्य न होहि पापा, मानस पुण्य होहि पापा। राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, राम सिया राम सिया राम राम राम, सिया राम सिया राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम राम। अच्छा, जब सिया राम आप जपते हैं, भजन गाते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से एक बार, नारद जी ने भगवान से एक बार पूछा, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, ना हम वसामि वैकुंठे, हे नारद जी ना ही मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, योगी नाम हृदय न च, ना ही योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए, प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं? तब भगवान ने कहा, मद भक्त्या यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गीत मेरा कीर्तन मेरा भजन गाया करते हैं, मैं वही निवास किया करता हूँ। अच्छा, ताली आप लोग भजन जब गाते हैं तो ताली तो बजना चाहिए, बजना चाहिए कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथ नहीं है। जिसके हाथ नहीं होते, जिसके हाथों में दम नहीं होता है, वही तो ताली नहीं बजाते।
वही ताली नहीं बजाते जिसको पैसा गिनने का दम है लेकिन ताली बजाने का दम नहीं है। अब देखिए, दम जिसके पास ताली बजाने का दम नहीं है उसी के पास सारे दम चले जाते हैं। कैसे? आपने किन्नर समाज को अस्पताल में जाते हुए किसी ने अगर देखा तो हमें बता दे। इतने लोग बैठे, किन्नर समाज को अपने हॉस्पिटल अस्पताल में जाते हुए देखा है किसी ने? बताइए, कोई हाथ उठा के बता दे कि हाँ अस्पताल में वो जाता है। आपने नहीं देखा। क्यों नहीं? क्योंकि वो ताली हरदम बजाते रहते हैं। जो ताली बजाता है उसको रोग कभी होता नहीं है। इसलिए भजन में बैठे हो, कथा में बैठे हो तो ताली अवश्य बजना चाहिए। राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम। ताली ऐसे बजता है जैसे लग रहा है गोदी में बच्चा खिला रहे हैं। ताली ऐसे नहीं बजता है, ताली में से आवाज निकलनी चाहिए। हम कैसे ताली बजाते हैं? बगैर माइक का, हम दूर से ही बजा रहे हैं। राम 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 सिया राम 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 सिया 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 राम 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 सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 जपते चलिए और काम करते चलिए। आपको जपने में कौन सी फांसी हो जा रही है भाई? कोई जपने में फांसी नहीं। अगर राम राम दिन भर जपते रहिए तो आप एकदम रमामय हो जाएंगे। और जो रमामय हो गया हनुमान जी की तरह महाराज, तब तो आपको कुछ पूछना ही। हनुमान जी सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामो। आज जब कोई कहता कि महाराज जी थोड़ा वशीकरण मंत्र बताइए ना। बहुत लोग इस समय भोगी हैं भाई, रोगी हैं। कोई कहता है, हमसे आकर मिलते हैं गुरुजी एक बात है तो क्या है, हम बड़ी दुखित हैं। किस बात की दुखित है? तो हमारे पति ने हमको छोड़ दिया है। चाहे पति हमको मानते नहीं है, चाहे पति भी कहता है कि हम बड़ी दुर्गति के मारे हैं। अच्छा, पहले जब पति पत्नी का प्रेम बहुत अधिक प्रेम होता है। पति पत्नी से प्रेम कोई बड़ा प्रेम ही नहीं है संसारिक प्रेम में। देखिए, पति पत्नी का जब विवाह होता है, पहले दिन पति जब घूंघट उठाता है पत्नी की तो कैसी लगती है पत्नी? चंद्रमुखी जैसी लगती है। आहा, चंद्रमुखी। और वहीं जब एक बेटा हो जाता है तो पत्नी कैसी लगती है? सूरजमुखी, चलती हुई। बाप रे, जहां घूंघट उठाए तो सूरजमुखी हो गई। पहले दिन चंद्रमुखी थी, बेटा हुआ तो सूरजमुखी हो गई, नाती हो गए तो ज्वालामुखी हो गई। अब बताइए, पति पत्नी का प्रेम है, ये प्रेम बिगड़ ना जाए। कितने लोग हमसे कहते हैं महाराज जी तो क्या है, थोड़ा वशीकरण मंत्र बताइए, कोई उपाय है आपके पास? हम कहने क्या उपाय है? हमने तो एक नारी से कहा कि बहन जी एक काम करिए, अपने पति के सोते समय में उनका जो मूछ का है डंडी ये काट लाइए, एक तरफ का मूछ काट लेते आओ, मैं वश में कर दूंगा। अरे महाराज सही बात है, हम तो मजाक किए। वो रात को सोते ना सोए, इतना बड़ा मूछ था, एक तरफ का मूछ काट करके और कागज में बंद ला करके दे दी मुझे। हमने कहा ये क्या है बहन जी? तो हमारे पति देवता सोए थे और उनका मुझे एक तरफ का काट दिए, लीजिए बस में कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री, जय श्री। ऐसे ऐसे लोग में खाली वशीकरण का नाम कुछ कह दीजिए और तो भाई आप लोग बच के रहिएगा। हाँ, सभी पति देवताओं से निवेदन है। हाँ, कितने लोग डर के मारे मुंह छिड़वा के रखते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
राम का नाम। अच्छा, राम के नाम का कितना सुंदर प्रभाव है। दो भाई थे, एक था लंठ, एक था संत। लंठ किसे कहते हैं? जो भगवान के भजन से दूर, अपने सनातन धर्म की मर्यादा का पालन न करने वाला, वही लंठ है। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए, जो होता है सबसे बड़ा लंठ, वही होता है अंत में जाके सबसे बड़ा संत। ध्यान से देखिएगा, हमारे बाबा तुलसीदास जी क्या थे पहले, लेकिन बाद में क्या हुए? संत। हनुमान जी जब छोटे थे तो क्या करते थे? सभी साधु संतों की तपस्या को भंग करते थे, उल्टा लटका देते थे। बाद में क्या हुए? संत। कालिदास जी क्या थे? बाद में हुए संत। लगभग कुछ जो थे वही अंत में जाके संत होते हैं। भोगी से जब योगी बनोगे तो कभी रोगी नहीं बनोगे, लेकिन रोगी से, अगर भोगी से योगी बनोगे तो भयंकर रोगी बनोगे महाराज। इसीलिए आप पहले भोग लो, फिर आप उसके बाद योग लो। अगर योग ले लेंगे बाद पहले और बाद में भोग की इच्छा रखेंगे तो विनाश तो होना ही होना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अयोध्या में वो जो संत जी थे वो गए और वहां पर 9 दिवसीय कथा हो रही थी। जो विद्वान, जो व्यास जी कथा कर रहे थे, उस व्यास जी से निवेदन किया कि महाराज जी, हमारे यहाँ भी कथा का आयोजन अगर हो तो आप आ सकते हैं। व्यास जी ने कहा क्यों नहीं आ सकते, तो हमारा यही काम है। तो कैसे कथा होगी? तो कथा के सारे नियम को व्यास जी ने बता दिया और जितने पूजा का लिस्ट था संत जी को व्यास जी ने दे दिया। बोला कि पहले निमंत्रण पत्र जितना है सब छपवा दीजिएगा और चारों तरफ बैनर पोस्टर छपवा करके सुंदर आयोजन करिएगा, सुंदर पंडाल बनवाइए। माने जितना नियम है सभी नियम का पालन करना है। डेट मुहूर्त दे दिया। व्यास जी कथा करने के लिए आ गए। व्यास जी हट्टे कट्टे थे, जजमान के माल खाए मस्त आए। जब पंडित जी आए तो व्यास जी ने कहा कि महाराज जी, एक निवेदन है, मुझे कथा कराने का एक ही उद्देश्य है। क्या है? तो हमारा छोटा भाई अपने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भी राम का नाम भूल करके नहीं लिया है। अगर आपकी कथा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाए और राम का नाम बुलवा लीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा कथा कराना सार्थक हुआ, पूर्ण हुआ और ये आपकी यही दक्षिणा भी होगी। व्यास जी ने कहा कि एकदम कौन सी बड़ी बात है, मैं तो राम का नाम बुलवा लूंगा। पंडित जी जो व्यास जी थे, कथा के लिए व्यासपीठ पर आसीन हुए, आरूढ़ हुए और कथा कहना शुरू किया। लेकिन उसके एक दिन पूर्व ही उसका जो छोटा भाई था वो ससुराल में चला गया। बोला कि ना रहेंगे ना कथा सुनेंगे, वहां से गायब हो गया। 9 दिवसीय श्री राम कथा हुई, पर कथा के उपरांत सब पूर्ण हो जाने के बाद महाराज जी प्रस्थान करने के लिए निवेदन किया यजमान से। यजमान जी अब हम जाना चाहते हैं। बोले कि महाराज जी आप तो चले जाइएगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था उसको आपने पूर्ण नहीं किया। बोले हाँ राम का नाम बुलवाना था ना छोटे भाई को। कहाँ है? बोले को तो आया ही नहीं। जिस दिन आप आए वो जान गया तो एक दिन पहले ही गायब हो गया, अभी आया नहीं है। मेरी इच्छा है कि आप 9 दिन तक कथा आपने किया रहा, लेकिन मेरा निवेदन यह कि 2 दिन और आप ठहर जाइए, हो सकता है कि मेरा छोटा भाई आ जाए। महाराज ने कहा चलो बात मान जाते हैं, ऐसे तो यज्ञ कराने के बाद आचार्य को ठहरना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो रुक जाते हैं। अब व्यास जी रुक गए। जो ही रुके कुछ देर के बाद ही छोटा भाई आ गया और उदंडता दिखाते हुए चुपचाप, अहंकार से भरा हुआ, नेत्र लाल लाल और क्रोध से तिलमिला उठा। व्यास जी को देखकर चुपचाप जाकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया और अपने कक्ष में जाकर के सो गया। बड़ा भाई जो संत जी थे उन्होंने बोले पंडित जी महाराज यही मेरा छोटा भाई है, यही देखिए, लेकिन बड़ा भय लगता कहीं अपमान ना कर दे। महाराज ने कहा अपमान की ऐसी की तैसी, वो हमारा क्या अपमान करेगा, हमें मान अपमान से भय नहीं है।
मैं उसे राम का नाम बुलवा लूंगा। महाराज जी ने कहा है इधर आओ। वो आया, क्या बात है? महाराज जी ने कहा बेटा एक बार राम का नाम बोल दो। आपका तो दिन भर यही काम है, कथा करना, पैसा कमाना। आप हमसे 2000 रुपया अधिक ले लीजिए, अपने घर जाइए, लेकिन ये शब्द का उच्चारण हम नहीं करने वाले हैं, जाइए। लेकिन बेटा हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, सिर्फ राम का नाम, एक बार राम का नाम बोल दो, हमारी दक्षिणा मिल जाएगी। बोले कि जाते हैं कि हम दूसरा कोई उपाय करें आपके लिए, गले में हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, चलिए। महाराज जी को बड़ा दुख लगा, भाई इसके घर आए हैं, इस तरीके से हमें बोल रहा है, सब लोग मेरा पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, या मेरा अपमान कर रहा है। बोले कि देखो भाई हम सब जानते हैं, अगर हम आशीर्वाद देते हैं, शास्त्र जानते हैं, तो शस्त्र भी जानते हैं, इसलिए निवेदन है कि राम का नाम बोल दो, नहीं तो उचित नहीं बोलो। क्या कर लेंगे आप? मारेंगे मुझे? मारेंगे, मार के दिखाइए। अब व्यास जी ने कहा कि देखो तुम लगता है मारना है। तो महाराज जी खाए हुए हट्टे कट्टे थे, बोले कि नहीं बोलोगे तो मारेंगे। अब व्यास जी ने दौड़ाया मारने के लिए, और वो जो था वो भागना शुरू किया। अब वो जो चेला राम थे आगे आगे, महाराज जी पीछे पीछे, और वो भागने लगा, महाराज जी दौड़ाने लगे, पूरे लखीमपुर खीरी के चौहद्दी को नपवा दिया। महाराज जी ने कहा अच्छा पाले पड़े हैं भाई, अच्छे घर बहना दे करके आए हैं, बढ़िया दक्षिणा दिलवा रहा है जलीमान। एक तो 9 दिन कथा किया, पूरे चौहद्दी को यहीं पर जो है कि जुलूस निकलवा रहा है हमसे। आगे आगे चेला, अब पीछे गुरुजी का झमेला, दौड़ रहे हैं गुरुजी। अंत में तो चेला हार गया, गुरुजी हट्टे कट्टे थे और गिर गया। महाराज जी जो थे व्यास जी दौड़कर उसके छाती पर बैठ गए, बोल श्री राम का नाम। बोले कि नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे? बोले नहीं बोलोगे तो महाराज जी ने एक मुष्टिका उठाकर उसके छाती पर दे मारा। जो ही दे मारा तो महाराज डर के मारे कि सांस जो है कि ऊपर नीचे होने लगा। बोले कि बोल राम का नाम। बोले कि नहीं बोलेंगे। महाराज जी ने फिर उठाया, फिर एक मुक्का ऐसे दिया। जब दिया तो महाराज उसके तो मुख से रक्त निकलने लगे। अब बोले कि अब तो प्राण निकल जाएगा। बोले कि नहीं बोलेगा राम का नाम। बोले कि नहीं बोलेंगे। तो महाराज ने दोनों हाथ जोड़ लिए एक साथ मुष्टिका, और बोले कि अब नहीं बोलोगे तो तुम्हारे प्राण अब चले जाएंगे। और दोनों उठा करके जो ही मारने के लिए तैयार हुआ, 1 2, अब जो ही मारने लेके बोल के महाराज जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए महाराज जी। महाराज जी प्रसन्न हो गए, चलो भाई, नहीं शाम से माना, नहीं दाम से माना, तो दंड से तो माना है। उतर गए महाराज जी, लेकिन मुख से रक्त निकल रहा था। महाराज जी ने कहा कि देखो कुछ दिन के बाद तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन एक तुमसे प्रार्थना है, जब प्राण निकलेंगे उसी समय यम के दूत आएंगे, और यम के दूत जब आएंगे तुमसे पूछेंगे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो यही प्रश्न पूछना कि एक राम का कितना महत्व है। यही बस प्रश्न पूछना, तब जाने के लिए तैयार होने का, उत्तर देंगे तभी जाना। यही मैं तुम्हें ज्ञान दे करके जा रहा हूं। महाराज जी अपना दक्षिणा लिए और अयोध्या के लिए पलायन किया। महाराज जी चले गए। महाराज जी के कहे अनुसार कुछ ही दिनों में जो चेला था जिसने एक बार राम का नाम लिया था, बड़ी जबरदस्ती बालात एक बार राम का नाम लिया, सच में कुछ दिन के बाद अस्वस्थ हो गया और उसके प्राण निकलने ही वाले थे। तभी यम के दूत आए उसे ले जाने के लिए। यम दूत ने कहा कि हे जीव, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस मनुष्य ने कहा कि हे यमदूत, हमारी अंतिम इच्छा यही है कि एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बोले क्या उत्तर है, प्रश्न है? बोले प्रश्न यही है कि एक राम के नाम का क्या महत्व है, यही उत्तर दे दो। उसने कहा, यमदूतों ने कि ये तो हमें पता नहीं है कि एक राम का नाम का कितना महत्व होता है, तो हमें पता नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं यमराज के पास से मिल करके। बोले कि खबरदार,
हमको क्या पता कोई प्रमाण है कि यमराज के पास जा रहे हो और बीच में से लौट जाओगे, तो हमें तो पता नहीं है। इसलिए प्रमाण देने के लिए हमको स्वयं स्वशरीर लेकर के जाना पड़ेगा। अब यमदूत लोग फंस गए। जब फंस गए तो यम उस मनुष्य को स्वशरीर ले करके और स्वर्ग में जब यमराज भैंस पर सवार थे, नेत्र रक्त वर्ण में, गदा लिए, रस्सी लिए और रक्त पूरे श्याम वर्ण में शरीर है, उन्होंने देखा, लेकिन अरे इस मनुष्य को स्वशरीर यमलोक में लेकर कैसे आ गए? हमने तो उसके प्राण निकालने के लिए बोले थे, समय भी बीत गया है, ध्यान नहीं दे रहे हो। यमदूत ने कहा कि महाराज क्षमा करें, इस मनुष्य ने हमें ऐसा फसान फंसाया है कि उत्तर ही नहीं मिल रहा। बोले क्या फसान है, क्या प्रश्न है? बोले कि ये पूछ रहा है कि एक राम का नाम का क्या महत्व है, वो भी मैंने जबरदस्ती राम का नाम लिया है। यमराज भी सोच में पड़ गए, अरे राम रे राम, ये तो मैं भी नहीं जानता। एक काम करो मनुष्य, तुम यहीं रहो, मैं अभी जाता हूं स्वर्गलोक में, महाराज इंद्र से पूछ के आता हूं। बोले खबरदार, मैं भी चलूंगा। क्या प्रमाण, आप झूठ बोल दोगे, इसलिए मैं भी चलूंगा। तो यमराज उस मनुष्य को अपने कंधे पर बिठाकर स्वशरीर लेकर पहुंचे स्वर्गलोक में। इंद्र से भी वही प्रश्न पूछा गया। इंद्र ने कहा इसका तो हम भी उत्तर नहीं जानते कि एक राम का क्या महत्व है। एक काम करिए, आप लोग यहीं रहिए, हम अभी ब्रह्मदेव से पूछ के आते हैं, सत्यलोक से। बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप इंद्र हैं, इंद्रियों पर किसी का वश नहीं चलता, आप ही तो हैं, इसलिए आप एक काम करिए, हमको स्वशरीर लेकर चलिए, प्रमाण तो चाहिए। तो इंद्र जी और यमराज अपने कंधे पर उस मनुष्य को बिठाकर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम हम अनवरत जपते रहते हैं, लेकिन इसका महत्व हमें भी पता नहीं है। एक काम करो, तुम यही रहो, मैं अभी जाता हूं भगवान शिवलोक में और शिव जी से पूछ करके आएंगे। लेकिन ना महाराज जी, एक बार आपने झूठ बोला था तो आप पंचानन से चतुरानन हो गए, झूठ बोले। हाँ, हमको विश्वास नहीं है, कहीं झूठ बोल दिए तो। ब्रह्मा जी ने कहा तब क्या चाहते हो, तो हमको स्वशरीर लेकर चलिए। तो ब्रह्मा जी, इंद्र जी और यमराज अपने कंधे पर स्वशरीर बिठा कर लेकर पहुंचे शिवलोक में। शिव जी ने भी यही प्रश्न पूछा। उसने कहा कि एक राम का नाम का महत्व बता दीजिए। शिव जी ने कहा कि हम तो अनवरत उन्हीं के नाम जपते रहते हैं, उन्हीं के नाम से सभी काशी में मुक्त होते हैं, उन्हीं के नाम से मैं अमर हूं, लेकिन मैं उनका महत्व नहीं जानता। बोले कि एक काम करो, तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण से पूछ करके आता हूं। बोले कि नहीं भगवान, प्रमाण तो चाहिए, या तो उनको बुला को लेकर आइए, नहीं तो हम चलेंगे। अब भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र, यमराज ये चारों उस मनुष्य को स्वशरीर अपने कंधे पर बिठा कर लेकर पहुंचे क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जब पहुंचे तो भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान एकदम शांतिकार में शयन कर रहे हैं। महालक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। सभी ने कहा कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की आंखें खुली। बोले अरे भगवान, भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, यमराज, इंद्र, आप कहां से, कैसे, और ये मनुष्य कौन है? बोले कि यही तो मनुष्य सभी का कारण है आने का। बोले क्या कारण है? तो इसी से पूछ लीजिए। उस जीव, उस मनुष्य ने देखा जब परमात्मा नारायण को आंखों से आंसू छलक उठे। वाह प्रभु, मैंने जो सुना था आज धन्य हो गया। प्रभु ये मैं प्रश्न पूछता हूं, मैंने जीवन में पाप ही पाप किए हैं और मैंने आपका एक बार बलात् बड़ी मार खाने पर एक बार आपका नाम लिया है। प्रभु इस एक राम के नाम का क्या महत्व है। भगवान जब ये सुने अपने शेष सैया से उठकर खड़े हो गए, नंगे पांव गए उस मनुष्य के पास
और अपने गोद में उठा लिया और उठाकर लेकर के बैठ गए। जैसे गाय एक अपने बछड़े को ब्याते समय अपने बछड़े के शरीर पर जितनी मल मूत्र गंदगियां लगी रहती है और अपने से जिह्वा से चाट कर सुंदर स्वच्छ और पवित्र बना देती है, उसी प्रकार हमारे भगवान नारायण उसको शरीर को अपने जिह्वा से चाटने लगे और उसके बाल को सूंघने लगे। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को थपथपा करके सुलाती है, उसी तरह सुलाने लगे। ब्रह्मा, भोलेनाथ, यमराज और इंद्र आदि बोले कि भगवान हम लोग कितना तप और कितना जप किया करते हैं और यह अनंत भाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, और इस जीव को एक बार राम का नाम लिया और आपने इसे गोदी में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि यही एक राम के नाम के जपने का महत्व है। भगवान का वात्सल्य प्रेम उस जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जैसे भी हो, जहां भी रहो, राम का नाम जपते रहो। भाई को भाई, भाई को भाई, अनखया भाई को भाई, अनखया भाई को भाई, अनखया नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल धो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अच्छा, बाबा तुलसीदास जी क्या लिखे? भाई यानी भाव, कुभाय यानी कुभाव, अनख क्रोध आलस्य ईर्ष्या में भगवान का नाम जप करिए। लेकिन बाबा तुलसीदास जी क्यों नहीं यहाँ जो कुभाएं लिखा उसकी जगह अभाव भी लिख सकते थे। भाव अभाव अनख आलस हूं, पर कुभाएं क्यों लिख दिया? क्योंकि आप कुभाव में भी भगवान का जप कर सकते हो, भाव से जप कर सकते हो, ईर्ष्या द्वेष आलस्य में भी जप कर सकते हो, क्रोध में भी जप कर सकते हो, लेकिन अभाव में भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हो। जिसको समय का अभाव है वो कहां भगवान का जप कर सकता है। भगवान आप लोगों पर और आपके परिवार के ऊपर आज बड़ी प्रसन्न है। क्यों? कि आज है गुरु पूर्णिमा। क्या है? गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा अर्थात जिसके कुंडली में गुरु तेज के होते हैं वो पूरे संसार पर विजय का झंडा लहराता है। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग इस राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोगों से बड़ा धन्य इस संसार में कौन हो सकता है? कोई नहीं है। इसलिए भक्ति भी दो प्रकार की है, एक है मित्रता करके और एक है शत्रुता करके। मित्रता करके भक्ति किन्होंने किया? कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ये सब संत लोग भगवान से मित्रता करके भक्ति की और शत्रुता करके भक्ति दशानन, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, महिषासुर, कंस, दंतवक्त्र, शिशुपाल आदि शत्रुता करके भक्ति की। हाँ, पर दोनों की मुक्ति होती है, दोनों की मुक्ति होती है। या शत्रुता करिए या मित्रता करिए, पर भक्ति करिए। इसलिए यहाँ पर लिखते कि भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। शिशुपाल ने भगवान को कितना गाली दिया? राजसु यज्ञ में 100 गाली दिया। जब 101 हुआ तो अपने ही फुफेरे भाई को भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन का आवाहन किया और सभा में सर से धड़ अलग कर दिया, मुक्त
किया। कंस मामा सोते जागते उठते बैठते ग्वाला ग्वाला काला ग्वाला काला यही कहते थे, और अंत में भगवान श्री कृष्ण जाकर के उनको मुक्त किए। दशानन रावण को देखिए, इतनी शक्ति है शत्रुता वाली भक्ति में कि स्वयं भगवान को जाना पड़ता है, भगवान को जाना पड़ता है। हमारे प्रभु श्री राम जी श्री कृष्ण अपने भक्त के यहाँ जाकर के उनको मुक्त किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कहा गया है कल जुग सम जुग यान नहीं, जो नरे कर विश्वास, गाई गान गुण गण विमद, भवतर भी नहीं प्रयास। तो सबसे उत्तम कौन युग है जी? कलयुग है। इसीलिए दूसरे श्लोक में बाबा तुलसीदास ने अपने श्रद्धा की देवी मां पार्वती और विश्वास के प्रतीक विश्वास के देवता भगवान शिव का आवाहन किया, और तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना की। किसकी वंदना की? तो गुरु कौन है? भगवान तुलसीदास जी के गुरु कौन है? कौन है गुरु जी? भगवान शिव। शिव की वंदना की, गुरु की वंदना की। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं चाहता हूं गुरु जी की वंदना सब लोग मिल करके करें। गुरुवर तेरे चमे हर श्वास गुजर जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। हर श्वास आपके नाम से है, और जो श्वास तुझे भूले, इतनी कृपा करना, जो श्वास आपको भूल जाए वो श्वास ठहर जाए। जो श्वास तुझे भूले वो श्वास ठहर जाए। गुरु वर तेरे चरणों में हर श्वास जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास जाए। गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। श्वास तुझे भूले, जो श्वास तुझे भूले वो श्वास ठहर जाए। श्वास तुझे भूले वो श्वास ठहर जाए। इसलिए इस संसार की आदत क्या है? तेरा इकरार झूठा है। संसार क्या है गुरुवर? तेरा इकरार झूठा है, तेरा प्यार झूठा है, तू धोखेबाज है, हमको अपना बना के लूटा है। समझ में कुछ नहीं आता, जिए किसके सहारे? समझ में कुछ नहीं आता, जिए किसके सहारे? पर
सबके दरवाजे बंद मिलते हैं जब से तेरा साथ छूटा है। इसलिए गुरु को छोड़ना नहीं है। जिसको अपना समझा अपना नहीं बन पाया, समझाया। जीवन एक सपना है, संसार एक सपना है, सुबह हो तक बिखर जाए। जीवन एक सपना है, सुबह हो तक बिखर जाए। तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, हर श्वास गुजर जाए, हर श्वास गुजर जाए। बोलिए गुरु भगवान की जय। गुरु कहीं भी है लेकिन आपके सामने है। क्यों कि आपने इस भजन को गाया। हर व्यक्ति के गुरु होते हैं कि नहीं, चाहे वो कहीं भी हो। इस भजन को गाने से उनका स्वरूप आपके सामने, आपके नेत्र के सामने आकर के प्रकट हुए कि नहीं हुए कि नहीं? सबको आकर के प्रकट हो गए। गुरु क्या है? एक फूल मैंने भी तोड़ा था। क्या है गुरु? एक फूल मैंने भी तोड़ा था, उसने मेरा दामन छोड़ा था। इस फूल भरी फुलवारी में उस फूल की याद सताती है। वह फूल यहां मौजूद नहीं, लेकिन आज भी खुशबू आती है, आज भी खुशबू आती है। गुरु तो हवाओं में है, गुरु तो पूरे वायुमंडल में है, गुरु तो पूरे प्रकृति में है, गुरु तो पूरे तत्व में है, गुरु तो मेरे सामने है, गुरु तो आगे पीछे हर जगह गुरु निवास करते हैं। बोलिए गुरु भगवान की जय। और चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की वंदना तुलसीदास जी करते हैं। पांचवें में क्लेश को हरण करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मां भवानी वैदेही सीता माता की वंदना करते हैं। और छठवें में राम जी की वंदना करते हैं। और सातवें में सभी पुराण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, सभी कवियों के ज्ञान, पंडितों की बुद्धि, जितने भी ये सब श्री रामचरितमानस इस रामायण की वंदना बाबा तुलसीदास जी करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति।
रामायण की वंदना बाबा तुलसीदास जी करते हैं। अब अंत में लिखा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अच्छा, बाबा तुलसीदास जी क्या थे? अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचरितमानस को लिखा। अब ये तो उलझाने वाली बात हो गई। संत क्या होते हैं हो? बाबा तुलसीदास जी ने एक तरफ लिखा है, संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबनी के करनी। संत, वृक्ष, सरिता, सरोवर, नदियां, गिरी, पर्वत, धरणी, धरती माता क्या अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए होते हैं? ये तो परहित हेतु। ये परमार्थी संत बड़े परमार्थी, संत परोपकारी होते हैं, अपने लिए नहीं होते। संत वृक्ष है, क्या वह वृक्ष अपने लिए छाया फैलाता है? क्या वह वृक्ष अपने लिए फल देता है? मारो पत्थर देता है फल, मारो कंकड़ देता है फल। संत क्या होते हैं? परमार्थी होते हैं, अपने कल्याण के लिए होते हैं क्या? नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना। तुलसीदास जी सारे कवियों को बात को काट दिया। कवि लोग कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, तो तुलसीदास जी ने कहा कवियों ने कहा पर कहे न जाना। कवियों को कहने नहीं आया। अरे संत का वर्णन कौन कर सकता है महाराज? साक्षात सुरेश जी, महेश, शेष, शारद, नारद ये भी नहीं कर सकते संत का वर्णन। और ये लोग कहते हैं कि जो है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत माखन के समान होता है ना। तुलसीदास जी ने सारे कवियों को कटाक्ष किया। क्या लिखा उन्होंने? निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई संत सुपुनीता। अपने ही ताप से ये जो मक्खन है, ये नवनीत है, अपने ही ताप से द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन संत दूसरे के दुख देखकर, दूसरे का कष्ट देख करके जो द्रवित हो जाते हैं, वही पवित्र संत है और पवित्र करने वाले संत हैं। संत चंदन के समान होता है। उस चंदन को आप कुल्हाड़ी से मारिए ना, लकड़ी को काटिए, उस लकड़ी में भी, उस चंदन को काटने वाले कुल्हाड़ी में भी सुगंध आ जाता है। और वो जो सुगंध निकलता है, वहां के वातावरण में भी सुगंध आ जाता है। काटते हैं फिर भी सुगंध ही फैलाता है। महाराज, संत को हम कितना भी प्रताड़ित करते हैं, कितना भी अपमान करते हैं, लेकिन संत का काम है क्या? कल्याण करना, परोपकार करना, परमार्थी होता है। लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या अपने सुख के लिए बाबा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस को लिखा है? अपने सुख के लिए नहीं लिखा है। अमर कोश में वर्णन है। स्व का अर्थ होता है आत्मा, यानी मैं, आत्मीय मनीष। ये सभी लोग जाति, यानी किसी जाति की प्रधानता इसमें नहीं, सारे लोग। और स्व का अर्थ होता है सेवक। स्वांतः सुखाय, स्व का अर्थ यही है। अमर कोश को पढ़िए तो स्वांत सुखाय यानी सभी के कल्याण के लिए बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को प्रकाशित किया है। बोलिए जी महाराज की। श्री रामचरितमानस की
फिर बाबा ने पंचदेव उपासना के लिए 5 सोरठा का आवाहन किया है और उसके बाद गुरु जी की वंदना की है। आइए हम भी गुरु जी की वंदना कर लेते हैं इस चौपाई से। हरि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम बंदौ गुरु पद पदुम सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अमिया मूरी मैं चूरन चारू, अमिया मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवार, समन सकल भवरुज परिवार। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। तपस समदम दया निधाना, तपस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। राम कवन राम कवन प्रभु पूछहु कोई, राम कवन प्रभु पूछहु कोई, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। गुरु जी की वंदना करने के बाद गुरु की कृपा से ही ये कथा करना संभव है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी आप एक वाणी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, प्रयाग प्रयाग क्यों नाम है? तो महाराज उपसर्ग लगा हुआ है प्रयाग, याग यज्ञ। जिस यज्ञ से दूसरे का कल्याण हो जाए उसी का नाम प्रयाग है। और वह तो सभी प्रयागों का राजा प्रयाग राज है, जहां गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया दोनों का संगम हुआ है। हा? गंगा जमुना सरस्वती, कौन सा मूवी निकला था उसी में वो गीत था, हम तो भूल गए। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम, और जहां पे तीनों हिल मिल जाए वही का संगम नाम है। अच्छा, प्रयाग कैसे है? गंगा जमुना सरस्वती, गंगा है जमुना है पर सरस्वती लुप्त दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं देती है। गंगा जमुना प्रयाग में जाइएगा तो सरस्वती मैया उसमें नहीं दिखाई देती है। कैसे नहीं दिखाती है? कैसे नहीं दिखाई देती है? अब तो माता लोग चोटी पहले माताएं लोग चोटी रखती थी, इतनी बड़ी बड़ी, दो दो चोटियां, लंबी लंबी चोटियां, बाप रे नागिन की जैसी, इतनी बड़ी बड़ी चोटी।
अब की माताएं बहनें छोटियां नहीं रखती, ब्यूटी पार्लर में सफा चट खत्म। अब जैसे लग रहा है कि मुर्गी का कान खड़ा हुआ है वैसे बाल कटवा दिए, सब पीछे से दिखाई देता है। अब बाल ही नहीं है, सिर्फ खाल दिखाई दे रहा, बाल का गायब। पहले माता जी लोग चोटी रखती थे, जब चोटी पूरा जाता था ना तो एक उसमें 3 भाग, चोटी को 3 भाग किया जाता था पीछे के बाल को, तो तीनों के एक बाल को फंसा कर एक बाल को फिर तीसरे को घुसाते थे, लेकिन उसमें 2 भाग वाला बाल दिखाई देता, एक भाग गायब दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, एक भाग दिखाई देता है। 3 भाग में 2 भाग दिखाई देता, एक गायब दिखाई देता है। लेकिन तीनों का संगम है ना, उसी प्रकार गंगा और जमुना और सरस्वती तीनों एक साथ हैं, मिली जुली हैं, लेकिन सरस्वती मैया नहीं दिखाई देती है। किस तरह से? जिस तरह से दूध में घी है कि नहीं, लेकिन दिखाई देती है नहीं दिखाई। कैसे दिखाई देंगी? जब मंथन करेंगे तब उसमें घी उत्पन्न दिखाई देगा। आंख में ज्योति है, इस ज्योति से सबको देखते हैं। क्या इसी आंख की ज्योति से अपने आप को देखते हैं? बोलिए, नहीं देखते हैं। कैसे दिखाई देगा? जब गुरु रूपी दर्पण होगा तभी दिखाई देगा। हाँ? जब गुरु रूपी दर्पण आपके सामने हो जाए तो आपका नेत्र, आपका शरीर, आपका स्वरूप दिखाई देने लगेगा। बोलिए श्री गुरु भगवान की जय। तो दूसरे का कल्याण कर दे वही प्रयाग है। तो भरद्वाज उस समय के क्या थे? इंजीनियर। क्या थे? इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे। अब के वैज्ञानिक कोई काम के नहीं है। लोग कहते हैं कि विज्ञान बड़ा आगे हो गया है। कौन सा विज्ञान आगे हो गया हो? हमको तो नहीं समझ में आता कोई विज्ञान आगे हो गया हो। कोई विज्ञान आगे नहीं है। पहले तो विज्ञान था पुष्पक विमान, कितना लोग भी बैठे, ना पेट्रोल ना तेल ना हवा, कुछ नहीं। कितना भी लोग बैठे फिर भी एक सीट खाली है। अब मन के गति से मन पहुंचा अमेरिका तो गए अमेरिका। इस समय जहाज बनाइए, क्या क्या बनाइए, फिर भी उसमें कई जगह उसके हवाई अड्डे हैं, पेट्रोल डाला जाता है तो क्या किया जाता है, कितने देखने वाले होते हैं, कितने पायलट होते हैं, तब चलता है ना। उस समय कोई भी बैठ जाए, आवाहन करे, उसके ऊपर बैठकर चला ले। तो उस समय का विज्ञान आगे था कि इस समय का? उस समय का विज्ञान आगे था। उस समय का विज्ञान आगे था। इस समय मिसाइल छोड़ दीजिए तो यहाँ जितने लोग हैं सब गायब हो जाएंगे। लेकिन उस समय का मिसाइल ऐसा था कि हजारों लोग बैठे, उसमें एक ही आदमी को मारना है, मार के लौट जाता है। इस समय ऐसा कोई विज्ञान? हजारों आदमी के बीच में एक व्यक्ति को मार करके और चला आए, ऐसा कोई है मिसाइल? उस समय के विज्ञान आगे था कि इस समय का विज्ञान आगे? अब लोग कहते हैं कि मोबाइल है, तो उस समय के ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी लोग अपने ज्ञान मंत्र शक्ति से आंख मूंद करके अपने शास्त्र चक्र पर याद करके, ध्यान करके, आज्ञा चक्र के द्वारा, अपने अंतः चक्षु के द्वारा सातों चक्र की जागृति करके फला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से ब्रह्मांड में जाना है, यहीं से बैठे बैठे पता लगा लेते थे। अब इस मोबाइल आपके पास कितना भी हो, लेकिन इस मोबाइल से आप पता लगा सकते हैं कि क्षीर सागर में भगवान जी क्या कर रहे हैं, लगा सकते हैं। लेकिन उस समय का मंत्र रूपी मोबाइल, यहीं से बैठे बैठे हम पता कर लेते कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो उस समय का विज्ञान अच्छा है कि इस समय का? किस समय का विज्ञान अच्छा है? उस समय का। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। जिनके राम जी के चरणों में थोड़ा राग नहीं, अनुराग नहीं, अति अनुराग, अति प्रेम राम के चरणों में है, वो हमारे भरद्वाज मुनि। स्वरूप से तपस्वी, सम दम दया के निधान है, और महाराज परमार्थ पथ को जानने वाले हैं। ऐसे भरद्वाज मुनि
जब महाराज माघ मकर गत रवि जब हुई, कुंभ स्नान लगा हुआ है, 1 मास तक सभी लोग स्नान करते हैं और सभी लोग ऋषि मुनि लोग सभी लोग 1 मास स्नान करने के बाद अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि जी के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम भरद्वाज जी से थोड़ा मिल ले। तो भरद्वाज जी अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी के चरणों में अपने सर को रख दिया और निवेदन किया, क्या प्रभु, राम कवन प्रभु पूछे तो ही अकहिया बुझ कृपा निधि मोही। कौन ये राम है? हाँ, राम कौन प्रभु, ये राम जी जिनकी राम की हम आपसे पूछना चाहते प्रभु, ये राम नाम के सभी लोग गुणगान करते हैं, आखिर ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो अयोध्यापति दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, एक राम वह जो अपने पत्नी के लिए रोष में आकर के रावण सहित 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती का संहार किया, एक राम वो जो नारी के विरह में वन वन भटकते हैं वो राम। ये राम कौन है? हम थोड़ा भ्रमित हैं प्रभु, और आप भ्रम जिसको होता है उसको मिटाने के लिए आप मेरे सामने दर्पण के समान हैं। इस आप मेरे अंदर जो धूल जमा हुआ है उस धूल को साफ करिए, मुझे बताइए कि ये राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी बड़ी प्रसन्न हुए, हंसे, बोले कि देखिए आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपकी सुनने की राम कथा इच्छा है, इसीलिए आप इतना हमारे साथ, देखिए कपट करो, छल भी करो, लेकिन किसके साथ करो? किसके साथ करो? गुरु जी के साथ करो ना, माँ के साथ करो ना, पिताजी के साथ करो ना। किस लिए? अपने कल्याण के लिए। यहाँ थोड़ा सा छल किया, किसने किया? तो भरद्वाज मुनि कि प्रभु ये राम जी कौन है? हालांकि क्या वो राम जी को जानते नहीं है? वो जानते हैं, लेकिन फिर भी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि हमें ये बताइए कि ये राम कौन जी। तब मुनि ने कहा कि देखिए आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कथा सुनने की। जैसे आप भ्रमित होने का नाटक कर रहे हैं ना, वैसे ही एक बार सती मैया भ्रमित हुई थी। कैसे? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक समय की बात है त्रेता युग में कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के पास गए कौन? तो भगवान शिव शंकर। कुंभज ऋषि कहाँ रहते हैं? दंडकारण्य में, पंचवटी में। वहां पर भगवान शिव शंकर गए, और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए। अब यहाँ कितनी माताएं आई हैं, कितने पिता स्वरूप यहाँ आए हैं, लेकिन कोई अपने अर्धांगिनी को लेकर के नहीं आए हैं। आए हैं आप। यह चौपाई यही ज्ञान देती है कि कथा अकेले मत सुनिए,
जैसे भगवान शिव शंकर अपने अर्धांगिनी देवी सती को लेकर के गए थे, वैसे आप भी आइए। अच्छा, शंकर जी कथा सुनने के लिए गए थे। सती मैया के अगर संतान होती तो भगवान शिव शंकर पूरे संतान को लेकर के कथा सुनने के लिए जाते कि नहीं जी? यह चौपाई हमें ज्ञान दे रहा है। लेकिन आप लोग कैसे अकेले अकेले आ रहे हैं? अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये राम नाम की लूट है। लेकिन राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ऋषि आश्रम में कथा हो रही है। अब यहां हम राम नाम सत्संग नाम लुटा रहे हैं, लेकिन यहीं पर बगल में जहाज से मोदी जी हीरा बरसाने लगे, मुकेश भाई अंबानी सोने के सिक्का बरसाने लगे। उधर पीछे कोई यहां पर कथा नहीं सुनेगा। राम राम राम। सब लोग 9, 2, 11 यहां तक हमारे संगीतकार और हम भी भाग खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहां तो तबला वाले भाई बहुत प्रसन्न है कि चलिए अगर सोना का सिक्का गिरा तो हम तबला में भर लेंगे। ये लोग किस में भरेंगे? ये लोग किस में भरेंगे? कोई तो जगह ही नहीं है भरने का है। देखिए, इसीलिए कह रहे हैं तबला बहुत बढ़िया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो महाराज यहाँ कथा हो रही है तो कथा कोई नहीं सुनेगा। सोना बरस जाए, सब लोग यहाँ 9, 2, 11 सारी भक्ति गायब। माया के पीछे दौड़ेंगे, नारायण के पीछे कोई दौड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो नारायण के पास बैठा रहेगा तो जितने लोग धन कमाने वाले हैं सारा धन ले आकर के नारायण के भक्त के पास रख देंगे। तो बताइए, नारायण का भक्त बड़ा कि उधर माया का भक्त बड़ा? कौन बड़ा है? नारायण का भक्त बड़ा है। इसलिए अगर आपके यहाँ धन की लुटाई हो जाए तो पूरे घर के परिवार के लोग दौड़ जाएंगे धन लेने के लिए। लेकिन भगवान की कथा हो रही तो घर में से एक आए, वो भी जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती। कथा सुन लो। अरे आज तो बहुत 4 घंटा सुनिए, अब कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धन लूटना है तो 24 घंटा रात भर मरते जब तक सांस चलेगा तब तक धन लूटते रहेंगे। लेकिन 4 घंटा बैठने पर बाप रे बाप पीठ दर्द कर रहा है। जल्दी से कथा 7 बजे आरती हो, जल्दी से चले। ये है मन में भाव। धन लूटने का भाव जितना आपके अंदर है उतने ही राम नाम लूटने की अगर भावना आ जाए तो आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो महाराज यहाँ पर शंकर जी यही ज्ञान देते, संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी सती है। वो कथा सुने जा रही है। जब दोनों गए कथा सुनने के लिए पंचवटी दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के पास, तो कुंभज ऋषि ने भगवान अखिलेश्वर भोलेनाथ को देख करके अपने इस आसन से उठ करके खड़े हो गए और भगवान शिव शंकर के चरणों में गिर गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ था समर्पित करके साष्टांग दंडवत किए। कौन? ऋषि। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अच्छा, हम यहाँ कथा कर रहे हैं।
और यहाँ पर कोई गुरुजी आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, अब मैं व्यासपीठ से उतर जाऊं और उतर के उनके चरणों में गिर जाऊं, तो जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं वही कहेंगे अरे अरे राम राम, ये तो गुरुजी को कोई कथा उथा करने ढंग आता नहीं है पंडित जी को। हाँ देखिए कैसे उतर के उस पंडित जी के चरणों में गिर गए, ये तो झूठे हम लोग को ऐसे ही समझा बुझा रहे थे, बुड़बक बना रहे थे। तब यही सती जी के भी मन में हो गया, यही भाव सती जी के मन में आया कि बताइए ना, ये ऋषि मुनि जिनके पास हम लोग ज्ञान लेने के लिए आए थे, कथा सुनने के लिए आए थे, ये अपने आसन से उठ करके और हमारे पति हमारे स्वामी श्री भोलेनाथ जी के चरणों में गिर गए, पूजा किए, इसका मतलब इनके पास ज्ञानवान है नहीं, कोई कथा होता है नहीं, क्या कथा कहेंगे। यही भ्रम इनके मन में बैठ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे भगवान शिव शंकर को, लेकिन यहाँ जो सती मैया है वह कथा नहीं सुन रही है। वह क्या कर रही है, चिड़िया कैसे उड़ रही है, कितना सुंदर फल लगा है, कितना सुंदर लताएं दिखाई दे रही हैं, कितना सुंदर सरोवर है, कई प्रकार के यहाँ वृक्ष लगे मुहे हैं, ये सब देख रही है, कथा नहीं सुन रही है, कथा में मन नहीं है। हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि बैठल भानी पूजा पर आ मन बाटे भूजा पर। यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मन कहीं तो महाराज हेलो 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 जय श्री राधे। तो क्या वह पूजा सफल होगा? 3 प्रकार की पूजा है, तनुजा, वित्तजा और मनसा। सबसे उत्तम पूजन कौन है? मनसा, जो मन से कर रहे हैं, तन कहीं हो लेकिन मन रूपी भौरा भगवान के चरण कमल का रसपान करता हो, वही सर्वोत्तम पूजन है। दूसरा पूजन कौन है? तनुजा। हाँ, तन से भले यहाँ पूजन कर रहे हैं लेकिन मन है दफ्तर में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, घर में, दूध में, दही में, चाय में, पिज्जा में, बर्गर में, चाउमीन में, मैगी में, कहीं और है, लेकिन पूजा कथा सुन रहे हैं यहाँ। वह पूजा क्या है? वह पूजा उत्तम नहीं, वो मध्यम है। सबसे अधम पूजन कौन है? वित्तजा। हाँ, ए भैया कहाँ जा रहे हैं? तो बैजनाथ धाम। चलो हमारे तरफ से 500 रुपया ले लो, थोड़ा हमारे नाम से जल चढ़ा देना। धन से पूजा करवा रहे हैं, धन भी जरूरी है, तीनों का आवश्यकता है, तनुजा, वित्तजा, मनसा। तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता होगी, तब आपका पूजन सफल होगा। भगवान कहते हैं ना हमें तुम्हारा तन चाहिए, ना हमें तुम्हारा धन चाहिए, हमें तो तुम्हारा एक पवित्र मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे आपका पवित्र मन चाहिए, वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर माता जो सती है कथा नहीं सुनी, और भगवान शिव शंकर अपने प्रभु श्री राम सच्चिदानंद भगवान की कथा बड़ी ध्यान एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद महाराज यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम की कथा को अनेक प्रकार के वर्णन करते हुए भगवान की कथा कर रहे हैं कौन? हमारे अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि और भगवान शिव जी सुन रहे हैं। लेकिन यहां विचार करिए कि सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने कौन गए थे?
संग सती जग जननी भवानी। और यहाँ पर क्या लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। भाव बदल गया तुलसीदास जी का, क्योंकि यहाँ कथा सुनने के लिए सती मैया सहित भगवान शिव शंकर गए हैं, लेकिन जब सती मैया कथा नहीं सुनी तो श्रोता में किसका नाम डाल दिया, सुनी महेश परम सुख मानी, सती मैया ने की मन मानी। सती मैया का नाम बाबा तुलसीदास जी ने नहीं लिया। इसलिए आप लोग भी कथा सुनने आए हो, जो ध्यान से कथा सुन रहे हैं उन्हीं में हमारे भगवान के डायरी में उन्हीं का नाम है। जो आकर के भी कथा नहीं सुन रहे हैं वो हमारे कथा में आने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, बाकी सब बदनाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब भगवान की कथा जब सुन लिया भगवान शिव शंकर, और कथा सुनने के बाद शिव जी ने कहा कि कुंभज जी, अब महाराज अब हमने कथा सुनी तो दक्षिणा तो आपका हुआ। अच्छा, हम कथा सुना रहे हैं और आपने हमें कोई दक्षिणा नहीं दिया। कहीं भी जाइए तीर्थाटन पर, धर्मस्थली पर, कथा स्थली पर, पूजन यज्ञ, छोटे अपने से छोटे के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, बहन के यहाँ, अपने बेटे के यहाँ, यहाँ तक अपने घर वाली पत्नी के पास भी, या ससुराल में अगर जाइए तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ ले करके जाइए। अब मान लीजिए ससुराल में गए, कुछ ले करके नहीं गए, कुछ ले करके नहीं गए, तो साले का लड़का अपने माँ से जाकर कहेगा, मम्मी मम्मी फूफा जी कुछ लेकर नहीं आए हैं। फूफा कैसा है? फूफा हवा में उड़ गए, फूफा जी गायब, कुछ ले करके नहीं आए फूफा जी। ससुराल में गए और साली जो है जिज्जत कुछ ले करके नहीं आए हैं। बताइए, जिनको जिस जान से मानते थे जीजा जी को कुछ लेकर आए नहीं, खाली हाथ लेकर के आए। तो कहीं भी जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, जो भी बनता है उसको लेकर के जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। यहाँ कथा सुन रहे हो तो कथा सुनने आए तो कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा, तभी ना कुछ चखना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, कुछ आप खाना हो, पीना हो, लेना हो, तो बगैर पैसा का मिलेगा? नहीं पैसा है, अगर नहीं कुछ है तो क्या है? पुष्प है, तुलसी है, तुलसी का माला है, फूल माला है, फल है, भगवान को समर्पित करो ना। कोई जरूरी नहीं है व्यास जी को चढ़ाओगे तो व्यास जी खूब खुश हो जाएंगे। हमको तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि आप लोग कथा ध्यान से सुने, यही हमारी दक्षिणा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने तो कथा सुन ली, लेकिन दक्षिणा में क्या दें? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी ऋषि से पूछा कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो हमें हरि भक्ति चाहिए। तो यहाँ लिखा कही शंभु अधिकारी पाई, ये भक्त के अधिकारी हैं। महाराज भक्ति भी सबको नहीं देना चाहिए, ज्ञान भी सबको नहीं देना चाहिए, भजन भी सबको नहीं देना चाहिए ना, उसका दुरुपयोग करेगा ना। कितने लोग का भक्ति खाली भक्ति में बैठा है, लेकिन क्या करेगा? चोला पहन लेगा, त्रिपुंड मार लेगा, कमंडल ले लेगा, खड़ाऊ पहन लेगा और ट्रेन में घुस जाएगा, भैया 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, यही ना करेगा। ए भैया चाय का पैसा दे दो, आज ब्राह्मण का भोजन का पैसा दे दो। देखते हैं ना कितने जगह 11, जब देखो 100 रुपये तो बोलेगा 1100 रुपये से करे कम नहीं होगा, 1100 रुपया लगेगा। ये क्या है भाई? ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये ठगना का काम हो गया, ठगने का काम हो गया।
तो अगर भक्ति के अधिकारी जान करके भक्ति का ज्ञान दिया, किसको भक्ति की दक्षिणा दी, किसको? तो हमारे अगस्त ऋषि को भगवान शिव ने। भक्ति भी ऐसे नहीं आती, जन्म जन्म बीत जाता, लेकिन भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है महाराज। अभी मैंने कहा कि कथा में सत्संग में सब बैठते हैं, भक्ति में सब बैठते हैं, लेकिन भक्ति किसी किसी के अंदर ही बैठती है। सत्संग सब बैठते हैं, सत्संग किसी किसी में ही बैठता है, भाव है। अच्छा, तो बरसात तो सबको एक बराबर हो रही है ना, लेकिन वही बरसात दूध में गिरता है स्वाति का बूंद, वही स्वाति का बूंद सीप में गिरता है मोती बन जाता है, वही स्वाति का बूंद केले के खंभे में गिरता है तो कपूर बन जाता है, वही स्वाति का बूंद बांस के छिद्र में गिरता है तो बंसलोचन बन जाता है, वही स्वाति का बूंद गाय के कान खुर में बनता है तो गोरोचन बन जाता है, और वही स्वाति का बूंद नाग के मस्तक में गिरता है मणि बन जाता है, वही स्वाति का बूंद मुख में गिरता है तो विष बन जाता है कि नहीं? अलग अलग भाव। कथा तो हम एक समान कर रहे हैं, लेकिन सुनने के भाव अलग अलग है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक सन्यासी थी, उनका नियम था कि मैं किसी सत्यवादी के घर का ही अन्न ग्रहण करूंगा। भगवान नाम का हर जगह नामांकित किया गया है, मंदिर है, गाय है, उस घर में एक महिला सत्य बोलती है। महाराज जी बड़ी प्रसन्न हुए, सन्यासी गए और दरवाजे पर कोई था नहीं, सब लोग इधर उधर थे, वो महिला अंदर थी। भिक्षाम दे आवाज दी। जो ही आवाज दिया महिला सुनी और बोली कि हम महाराज जी ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। एक पात्र में कुछ सीधा लेकर के आई, कुछ अन्न लेकर के आई, महाराज जी को देने लगी। महाराज जी ने सोचा ऐसे मैं अन्न ग्रहण कैसे कर लूं, थोड़ा परीक्षण करना तो जरूरी है, ये झूठ बोलती है या सत्य। अगर मैं इसका अन्न ग्रहण कर लिया, अगर झूठ बोलती है तो मेरा सारा तपस्या भंग हो जाएगा। महाराज जी ने सोचा कि थोड़ा इससे परीक्षण कर ही ले। पूछा महाराज जी ने कि देखो देवी जी, आपकी आयु कितनी है, आयु आपकी कितनी है? वो महिला बोली कि देख महाराज जी, हमारी आयु अभी 20 वर्ष की है। कितने? 20 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 40 वर्ष। लेकिन झूठ बोली क्या कि मेरी आयु 20 वर्ष की है। अक्सर महिलाएं अपनी आयु को छुपाती हैं भाई, अक्सर। हमें यहाँ की माताओं को नहीं बोल रहे हैं, हाँ, हम तो उधर मिर्जापुर के उस पार, इलाहाबाद के उस पार की बोल रहे हैं। यहाँ की माताएं तो सत्य सत्य नहीं हो रही है।